बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नमरा तारिक और एबीएन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस्लामाबाद वालों के लिए एक बड़ी खबर है। वो ये कि कल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क पी सुहावा रोड पर मुनाल समेत तमाम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की जब आप बात करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले मुनाल आता है, मुनाल रेस्टोरेंट आता है या फिर फैसल मॉस्क आती है। तो ये 2-3 जगह इस्लामाबाद की इंतहाई अहम है। इनको इस वक्त मुनाल और उसके आसपास जो आप कह सकते हैं इसके करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल इसकी समाअत की और इसमें जो सीडीए के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ये बताना था कि हमने मागला नेशनल पार्क में तमाम तामीरात पर रिपोर्ट दी है, जिसको चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया और फिर उन्होंने कहा कि सीडीए की रिपोर्ट में स्पोर्ट्स क्लब या फिर पार्क चाइना सेंटर, आर्ट्स काउंसिल और नेशनल मॉन्यूमेंट का नाम भी शामिल है। तो क्या हम नेशनल मॉन्यूमेंट को या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गिराने का हुक्म दे दें? ये सीडीए की ईमानदारी है। और जो सर्वे है उसमें बताया गया है एक और उसके अलावा ये खबर थी जी इम्पोर्टेंट इस्लामाबाद वालों के लिए। अच्छा, एक और इंतहाई अहम खबर है, वो ये कि पाकिस्तान में किसी और चीज़ में इजाफा हो ना हो, डेवलपमेंट हो या कोई भी शोबा है, कुछ और इजाफा हो, अच्छी खबर कुछ बढ़ने की हो ना हो, गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये सर्वे है जिसमें बताया गया कि गधों की तादाद 59 लाख तक जा पहुंची है, जबकि गुज़श्ता माली साल में ये जो गधों की तादाद थी वो 58 लाख थी, यानी कि 1 लाख गधे इस साल हमारे मुल्क में बढ़े हैं। और साल 2021-22 में जो तादाद थी वो 57 लाख थी। तो हर साल ये 1 लाख की तादाद से ये जो गधे हैं हमारे मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो ये सर्वे है इसके मुताबिक ये 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और घोड़ों की तादाद में भी इजाफा नहीं हुआ है। इसके अलावा दीगर कुछ जानवर हैं, उनकी बात अगर की जाए इसके मुताबिक, इस इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 1 साल में ऊँटों की तादाद में भी इजाफा नहीं हुआ, जबकि 1 साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ और भेड़ों की तादाद में 1 साल में 40 लाख रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सो वो याद आ गया मुझे कि आप दुआ करें कि ये भेड़ें जो हैं काली भेड़ें ना हो, जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, ये दूसरी भेड़ है शायद। शोएब शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ ग्रीन सिग्नल दिया गया, वो क्या ग्रीन सिग्नल है उन्हीं से जानते हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शोएब साहब, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए। व्हाट मेड पीटीआई डू दैट? देखिए ना, उसमें तो ज़ाहिर अभी शराइत तो आएंगी, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है तो आप कौम को लीड करें और आप गुफ्तगू शुनीद करें, तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने उसके बारे में और खोज करने के बाद इसका आपकी अपनी लीडरशिप को इजाज़त दे दी है कि थ्रू अचक रज़ाई साहब वो गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ करेंगे। अगर वाकई दूसरी पार्टियां सिंसियर हैं या वो झूठ बोल रही हैं, जो कि हमें तो यकीन, मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि ये किसी भी लिहाज से लॉयल और सिंसियर हैं अपनी इस मुज़ाकरात की दावत पे। क्योंकि आपने देखा था कि जब 2022 में भी ये हर रोज़ एक बयान दागते थे कि अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ो और नेशनल असम्बली का इलेक्शन ले लो। जब हमने उनको एक वार्निंग दी कि 1 महीने बाद हम तोड़ेंगे, इस दौरान अगर बात करनी है, कोई भी जनरल इलेक्शन के लिए बात करना हो, कहते हैं हम तो झूठ बोलते थे। तो इन लोगों के, बेईमान लोगों का तो ना दीन है, ना ईमान है, ना कोई अहद पैमान है कि कोई ज़बान करें और उस पर कायम रहें या कोई वादा करें तो उस पर कायम रहें। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि मुझे अभी भी इन पर यकीन तो नहीं है, मगर ठीक है, इन गुडविल जेस्चर के तौर पर खान साहब ने अच्छा फैसला किया है। मैं समझता हूँ कम से कम कोई ये ना कहे कि आपने अपनी एक जो जिम्मेदारी थी वो अदा नहीं की, या उस हवाले से आप जो सुप्रीम कोर्ट का मशवरा था आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पे अमल दरामद कर रहे हैं? जी, अपेरेंटली ऐसे ही नजर आता है। अच्छा, तो ये आप ठीक, अच्छा, ये जो मुज़ाकरात आप करने जा रहे हैं, ये आपकी बात के मुताबिक आप पॉलिटिकल पार्टी से करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से ही होगी ना। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो अब हमारी गुफ्तगू शुनीद ऑलरेडी जारी है ना, सिवाय इन 3 कठपुतली हुकूमतों के
जो हमारे मैंडेट पे कब्जा करके बैठे हैं, PMLN पीपल्स पार्टी और MQM, इन तीन के अलावा तो सबसे हमारे मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और जारी भी हैं। उसके अलावा उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करना है और किन टर्म्स पे करना है, क्या करना है, अभी उसकी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। जिसमें पहली शर्त यह है कि हमारे मैंडेट की वापसी, और जो हमारे बेगुनाह लोगों को जिस तरह तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों को चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के ऊपर नाजायज मुकदमे बना रखे हैं, उनकी वापसी होगी। और ये शराइत के साथ मेरा ख्याल है चकजई साहब इसमें हेड करेंगे इन मुज़ाकरात को। अब देखते हैं कि आगे किस तरह मामला चलते हैं। तो तहरीक इंसाफ अब क्या समझती है कि हुकूमत जो आपके डिमांड्स हैं मैंडेट पे भी गौर करेगी और साथ ही जो असीरान की रिहाई है उससे मुतालिक अभी इख्तियार आ चुके हैं हुकूमत के पास? क्योंकि आप लोगों के ही मुताबिक ये तो कठपुतली हुकूमत है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, सो मुज़ाकरात करने का इनके साथ कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमें तो अभी भी यकीन नहीं है। पहली तो ये यकीन नहीं है कि ये बाख्तियार हैं। दूसरा ये भी यकीन नहीं है कि ये लॉयल भी हैं, को बात करने का नीयत भी रखते हैं, क्योंकि ये बेईमान हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं। इन्होंने आज चौथा मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, जबकि दुबई लीक्स आई और गुजर गई, जिसमें इनका सारा खानदान, ये सारे जो भी नजरदारी हो या शरीफ फैमिली हो, ये करप्शन में बुरी तरह मुलव्वस है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेके चले गए। $12.5 बिलियन के एसेट्स आए हैं। एक कोई बताएं कि कोई नोटिस किसी को हुआ हो? पूछने वाला कोई नहीं। और उसी तरह गंदम स्कैंडल आया, एक रुपए के पीछे, डॉलर के पीछे ये मर रहे हैं। और $1 बिलियन का उन्होंने वो यूक्रेन से गंदम वो जंग ज़दा और ख़राब वाली ली, और यहाँ अब पास्को जो है वो उसको डैमेज करके उसको थ्रू एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। जनाब आए, ये डैमेज है, थोड़े बहुत पैसे लें तो हमसे उठा के ले जाएं। और जो किसान है वो जलील होकर रह गया, उसको 3900 पैसा तय किया, जो कि वो भी कम था, मगर उससे खरीदारी करने के बजाय उसको मजबूर किया गया वो 2000-2500 भी बेचे। तो ये इनकी ना कोई पॉलिसी है, ना इनकी कोई नीयत है अपने मामला दुरुस्त करने की। हमें इन पर कोई भरोसा नहीं है, मगर हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं। ये नहीं कहना चाह रहे कि जी हमने कोशिश नहीं की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ना लोगों के साथ, लोगों से तो ये बदले ले रहे हैं। उनको पता है कि पब्लिक एट लार्ज जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये कठपुतली फॉर्म 47 की पैदावार है। 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टरशिप लेके बैठे हुए हैं, और इनको पता है कि जिस दिन भी फेयर तहकीकात होंगी ये धड़ाम से गिर जाएंगे, और फॉर्म 45 जो है वो इनके गले का फंदा और तोख होगा। जिस दिन इनको फंदा पड़ेगा ये न सिर्फ गिर जाएंगे, अगले जान तो अल्लाह ने इनसे पूछना ही पूछना है। क्योंकि जिस तरह कलमे के नीचे खड़े होकर, अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर उन्होंने झूठा हल्फ लिया है, इनको भी पता है। अब देखा है इस्लामाबाद की सीटों पे कैसे इस्लामाबाद के जस्टिस जहांगीरी साहब ने जब बुलाया, आए जी फॉर्म 45 लाएं, जवाब लाएं, एफिडेविट लाएं, भाग गए। और वो जिन्होंने जो जुर्म में शरीक जुर्म है इनका, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद भाग गए जी हमें बस इनसे बचा लो। वो खुद अपने आप को भी बचाने के लिए, रिटर्निंग अफसर को भी बचाने के लिए और इनको भी बचाने के लिए वो सारे इकट्ठे हो गए। जनाब इस जज को हटा दें, कोई रिटायर्ड जज लगा दें। तो ये तो इनका कैरेक्टर है और ये इनकी पोजीशन है। आगे देखते हैं कि कब तक ये सस्टेन कर पाते। अच्छा सर, ये जो आपने महमूद खान साहब की सरबराही में इत्तेहादियों के जरिए, मतलब आप लोग मुज़ाकरात के लिए आप लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिया है, महमूद खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए या पॉलिटिकल पार्टीज के पास, या फिर आपने उनको अभी टाइम दिया डिसाइड करने के लिए? देखिए, अभी तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी, वो इनके जो बहुत सारी जो चीजें हैं उनको बारे में अभी डिस्कशन होगी। मगर इमरान खान साहब ने चूंकि ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं, तो अब ये हर्डल तो दूर हो गई है कि हमने किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि बाकी तो चीजें तय होंगी ना जी, वो हम बैठेंगे, हमारी टीम बनेगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ चीजों को डिसाइड करेगी, फिर दूसरी पार्टी के साथ मुज़ाकरात होंगे। अब देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, इस्लामाबाद के जो हल्के हैं तीनों, उनसे मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इंपॉर्टेंट है, जज को तब्दील कर देना तहफ़्फ़ुज़ात की बेसिस पर। तारिक फजल चौधरी और उन सबको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर आप क्या करने जा रही है? तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात कुछ भी नहीं थे। जज ने कहा, कानून के मुताबिक 7 दिन में उन्होंने जवाब देना होता है। जज साहब ने कहा जी आप पहले टाइम दिया 18 दिन का, आप इसमें जवाब दे दें, नहीं दिया। आए जी बड़ी मिन्नतें की कि जी हमें और टाइम दे दें। उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम देंगे तो डे टू डे हियरिंग होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा हर तारीख का।
अदालत ने इनको फिर 9 दिन दे दिए, 29 तारीख दे दी, 29/5, और फिर नहीं आए। फिर आके टाइम मांगा कि साहब अब फिर टाइम दे दें। फिर अदालत ने इनको 8 दिन टाइम दे दिया। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि अगर ये फॉर्म 45 असल लाते हैं तो उसके मुताबिक वही असल है जो मेरे पास है, जो मुस्तफा खोखर के पास है, जो जमात इस्लामी के पास है, जो TLP के पास है, जिसके मुताबिक मैं 53,000 की लीड से जीता हुआ हूँ। और अगर ये वो नहीं लाते, कोई फोर्ज बना के लाते हैं जो कि जैके रिटर्निंग अफसर के साथ मिली भगत करके इन्होंने बनाए थे, तो उसका ये होगा कि सीधे जेल जाएंगे और एफिडेविट भी होगा और सारी जिंदगी के लिए उनका सियासत भी खत्म होगी और जेल भी जाएंगे। अब वो इस बात से डर रहे हैं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है। अच्छा, अभी तक तो जज ने कोई ऑर्डर ही पास नहीं किया। एक लिहाज से इनको फेवर की है, ग्रेस दी है कि जनाब आप ये 18 दिन पहले ले लें, 7 दिन का टाइम था। फिर कहा फिर डे टू डे हियरिंग होनी है और लाख रुपए जुर्माने के साथ। फिर कहा जी आप 9 दिन ले लें, फिर कहा 8 दिन ले लें, फिर अभी 15 दिन और गुजर गए हैं, अभी तक उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को रोक दिया है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और नए ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा ये, अब उसी पुराने ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। मगर अभी देखते हैं, अभी ऑर्डर कापी नहीं आई, तफसीलात क्या आती हैं। लेकिन ये बात तय है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, इनको आना पड़ेगा बिल आखिर। असल में ये कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते। अगर यहाँ 3 केसेस का प्रेसिडेंट सेट हो गया तो ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आज बजट पेश होने जा रहा है जी, सुन तो यही रहे जी। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ की या खुशखबरी शामिल हो सकती है आवाम के लिए? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि इनके पास ना कैपेसिटी है, ना वो क्या कहते हैं स्किल है, ना इनकी विल है। इसलिए कि ये इन लोगों को जब भी कोई मुसीबत आएगी, इन्होंने तो जहाजों में बैठना है, जाकर के एवन फील्ड अपार्टमेंट दुबई या कहीं ना कहीं वहां जाकर बसेरा करना है। जिनका मरना जीना इस मुल्क में नहीं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ इस मुल्क में नहीं, जिसकी औलादें यहाँ इस मुल्क में नहीं, जिनका इलाज यहाँ इस मुल्क में नहीं, उनका आपके पाकिस्तानियों से कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा लें, 9.5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। लास्ट 2 ईयर्स सबसे ज्यादा हुए हैं और अभी अगले 1 साल में उनकी प्रेडिक्शन है कि 1.5 करोड़ अफराद मजीद जाएंगे। और आज आप अपने घर में रहते हैं मगर आप घर का बिल अदा करते हैं, किराया अदा करते हैं बिजली के बिल की सूरत में, गैस के बिल की सूरत में। ये कोई इंसानों वाला रवैया ही नहीं है। पूरे आप साथ वाले आप मुल्कों में उठा लें, कहीं 2% है, कहीं 3% है, 3 रुपीज है बिजली के यूनिट की, यहाँ आप 70 रुपए पे पहुंचा चुके हैं। और पता नहीं शोएब साहब, एक और मसला भी है। पीपल्स पार्टी हमें कुछ नाराज दिखाई दे रही है। खुर्शीद शाह साहब ने भी कल कहा और हसन मुर्तजा की भी बात सामने आई है ये बजट पे कि हमसे कोई डिस्कशन नहीं हुई है, हमारे मशवरे के बगैर ये बजट पेश किया जाने जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हुकूमत की कोई नाकामी होती है तो हम भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो इसलिए हमसे डिस्कशन करना जरूरी था। ये पीपल्स पार्टी क्या एक बार फिर से बैकफुट पे खेलने की कोशिश कर रही है या असल में कोई मसाइल है? ये इनके अपने सिर्फ मफादात होते हैं। 2022 में भी इन्होंने यही किया था, 2023 में भी यही किया था। अपने कोई मुतालबात होते हैं वो पूरे कराते हैं, अंदरूनी अपने मफादात के वो पूरे करके उसके बाद ये इनका सारा कुछ देखना। जिस तरह ये हत्या की इज्जत बिल में साथ नहीं थे ना, छुट्टी लेके 2 दिन की, वो उसको कानून बनवा दिया। इन्होंने वही काम करना है, ये भी वही कठपुतली हैं और एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं है, ना इन्होंने कोई सिर्फ सियासत करनी है। और इस झूठ और फ्रॉड के जरिए जो खुद इन्होंने सीटों पे कब्जे किए हैं, ये आ गए हैं, अपना बस प्रेसिडेंसी ले ली, चेयरमैन सेनेट ले लिया, बाकी ओहदे ले लिए, बस अपना मजे कर रहे हैं। बस इनका यही काम है और बोलते भी जाओ ताकि अगर कोई पूछे तो कहे जी हमने तो बड़ा एतराज किया था और बड़ा एहतजाज किया था, उसी तरह जिस तरह तक इज्जत बिल के साथ किया। तो बड़े स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, ये करेंगे, हम पास नहीं होने देंगे। इनकी जरूरत है कि अगर ये पास ना होने दें, 1 दिन के अंदर इनकी हुकूमत गिर सकती है। ये सारे कठपुतली हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई लॉयल्टी इनकी नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। ये मुल्क, लोग, पब्लिक, आप जाकर सिंध में देखें, मैं होकर आया हूँ कई दफा, लोग इंसानों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये लॉयल और सिंसियर होते, वहाँ 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्या उन्होंने लोगों को दिया है? इन्होंने ना कुछ देना है, ना कुछ करना है, ना इनकी नीयत है। ये भी उसी का हिस्सा है। चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, तो ए पार्ट और बी पार्ट। एक पब्लिक को ज्यादा दबा रही है तो दूसरी कम दबा रही है, तो मगर बात काम वो एक ही कर रहे हैं।
चलें जी, शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत। नाज़रीन, ग्रीन सिग्नल दे दिया इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में। अब मुज़ाकरात होते किससे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से, और क्या वो नतीजा खेज साबित भी होते हैं या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।